ये उस समय का भजन है जब मनुष्य का आखिरी वक्त नजदीक होता है, तो उस समय आत्मा क्या कहती है। डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरुमा सजे के सजे रह गए। मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक होता है, उसकी आंखें अलग ढंग की हो जाती है और आंखों से आंसू की धारा बहती है। तो परिवार वाले ये विचार करते हैं कि यह हमें छोड़ करके जा रहा है, इसलिए रो रहा है। परंतु उस वक्त ऐसा नहीं होता। हर मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए, वो सारे कर्म दिखाए जाते हैं, क्योंकि हम और आप कहीं भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हर किसी को बताते हैं, लेकिन गलत करते हैं तो अपने आप से भी छिपाना चाहते हैं। तो ध्यान रखें, हर मनुष्य के कंधे पर दो पार्षद बैठे होते हैं जो हर पल का कर्म लिखते हैं। तो वही कर्म प्राण वायु को खींचने से पहले दिखाए जाते हैं। जिस तरह से सारे जीवन में हम और आप जब टीवी देखते हैं तो पिक्चर चलती है, ठीक हमारे जीवन की भी इस तरह से ही एक पिक्चर बन जाती है जो हमें याद नहीं रहती, और जब मृत्यु का समय नजदीक होता है तो वो पूरा दिखाया जाता है। तब हम और आप सोचते हैं कि संसार में हम किस लिए आए और यहाँ आकर के हमने क्या कर दिया।
क्षणों में मनुष्य वही बोल सकता है जो प्रभु बुलवाते हैं, वही सुन सकता है जो प्रभु सुनाते हैं, और वही देख सकता है जो प्रभु दिखाते हैं। उस वक्त अपनी मर्जी नहीं चलती। चारों बातें भी उनसे कर ना सकी, करती पर ये जुबां मेरी ना सकी, करती पर ये जुबां मेरी ना सकी। चलते चलते कदम सबके रुक ही गए, चलते चलते कदम सबके रुक ही गए, मुख में ताले पड़े के पड़े रह गए। देखते ही देखते इस शरीर से प्राणवायु निकल जाती है और यह शरीर शव हो जाता है जो किसी काम का नहीं। और फिर क्या होता है? हाथ खाली थे संग में थी नेकी पति, हाथ खाली थे संग में थी नेकी पति, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी, जो कमाया था धन झूठ से साँच से, जो कमाया था धन झूठ से साँच से, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। और फिर क्या होता है? मेरी फूलों से डोली सजाई गई, लाल चुनरी भी हमको उड़ाई गई, लाल चुनरी भी हमको उड़ाई गई। माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई, माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई। बाबुल रोके खड़े के खड़े रह गए। अंतिम संस्कार के लिए सबको सजाया जाता है। चार कंधों पर शमशान के लिए लेकर के जब चलते हैं मुर्दे को, तो कहते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य वो लोग मुक्त है। ये बात कभी किसी मुर्दे ने सुन पाई है? यदि मुर्दा सुन लेता तो वो चार कंधों पर नहीं बल्कि पैदल पैदल शमशान चला जाता। इन कानों ने कभी सुना ही नहीं था। कान में से सुनने वाला कोई और होता है जिसे कहते हैं आत्मा। इन आंखों ने कभी देखा ही नहीं था। यदि इन आंखों ने देखा होता
तो मुर्दे की आंख जरूर देखती, लेकिन आंख में से देखने वाला कोई और होता है, जिसे कहते हैं आत्मा। ये हाथ पैर कभी चले ही नहीं। यदि हाथ पैर चलते तो मुर्दे के हाथ पैर जरूर चलते, लेकिन चलाने वाली होती है आत्मा, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई मतलब नहीं रहता। आत्मा के रहते ये शरीर शिव है, और आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर शव हो जाता है। तो जब हाथ पैर चल नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती, मुख बोल नहीं सकता, तो फिर लोग फिर भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। क्यों? क्योंकि लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मुर्दा, तू इस संसार में सिर्फ राम को समझने के लिए आया था, लेकिन तूने सारे जीवन लोगों को समझा और सुना, लेकिन राम को समझने का प्रयास नहीं किया। अब तो तू इस संसार से ही जा रहा है, तो अब भी सुन ले कि राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। एक सपना वो है जो बंद आंखों से देखते हैं सोते समय, और आंख खुलते ही ये कह करके खुश हो जाते हैं कि सपना ही तो है, ये सच नहीं है। और एक सपना वो है जो हम और आप खुली आंखों से देखते हैं, और बंद होने के बाद फिर भी वो सपना ही रह जाता है। तो न ये सच है न वो सच है, सच तो सिर्फ एक राम का नाम है। तो जीते जी राम को समझ लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर भले मरने के बाद हमें कोई सुनाए न सुनाए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और फिर अंत में क्या होता है? मेरी चंदन चिता भी लगाई गई, सुला करके अग्नि लगाई गई, सुला करके अग्नि लगाई गई। लाखों की जिंदगी खाक में मिल गई। शमशान पर पहुंचने से पहले कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन शमशान पर पहुंचते ही सारे मुर्दे एक बराबर ही हो जाते हैं। लाखों की जिंदगी खाक में मिल गई, कुल के सबई खड़े के खड़े रह गए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। चाहे राम कथा हो या भागवत हो या सत्संग हो, यज्ञ हो, इन सब का मतलब एक ही है, सत्य को समझना, राम को समझना। और ये दोनों चीजें आपने समझ ली तो शायद है मृत्यु को समझना। जितना राम सत्य है उतनी ही मृत्यु भी सत्य है। इस बात को हमेशा याद रखें, और कोई भी कार्य करें तो आपसे कभी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। जो लोग अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं, उनके
उनके हाथों से अपने आप ही गलत कर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी है जितना राम को याद रखें उतना ही अपनी मृत्यु को भी याद रखें, तो आपसे कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो न लोग उसकी दौलत को याद करते हैं, न शोहरत को, न घर को, न परिवार को। यदि उसका कुछ रह जाता है तो वो है उसका नाम। अच्छा करोगे अच्छा नाम रह जाएगा और बुरा करोगे तो